रविवार 30 मार्च रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत। याचा आनंद सर्व जनतेसोबत बौद्ध जनतेला सुद्धा आहे व त्यांच्याकडून बौद्धांच्या अनेक अपेक्षा आहेत। ते संघ कार्यालयासोबतच बौद्धांच्या पवित्र दीक्षाभूमीला भेट देणार आहेत। म्हणजेच बौद्धांच्या पवित्र स्थळांबाबत त्यांना आस्था आहे हे सिद्ध होते व मोदीजी जगात कुठेही गेले तेथे मैं तथागत बुद्ध के देश से आया असा आवर्जून उल्लेख करतात। बौद्ध पुनर्वसन व संरक्षण समितीची त्यांना आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी बौद्धगया महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यासाठी व विश्वव्यापी आंदोलन सुरू आहे त्यावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करावी व आंदोलनात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा असे आवाहन समितीचे भैयाजी खैरकर, नरेश गायकवाड, डॉक्टर पूरणचंद्र मेश्राम, पवन शेलारे, सुरेश वाघमारे, संजय मून, शैलेश नगरारे, अनिल कोंडवारे, अनिल वानखेडे, सुरेंद्र सहारे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल नागपुर शहर में भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब आ रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम नागपुर की बौद्ध जनता की तरफ से कुछ अपील जाहिर रूप से करना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया में जो शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर है उनमें से मोदी जी एक है और नागपुर शहर में वो आ रहे हैं। नागपुर ये बुद्ध समाज के लोगों की भूमि है, कर्मभूमि है बाबा साहब की, और वो इसी को ध्यान में रखते हुए कल दीक्षा भूमि पर भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बौद्ध जनता से वो ये भी मिलना भी चाहते हैं, इसलिए दीक्षा भूमि जा रहे हैं। लेकिन गए 3-4 महीनों से यहाँ की बुद्ध जनता और भारत की बुद्ध जनता या विश्व में जो भी मानने वाले बुद्ध जनता है वो सारे लोगों का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तरफ नज़र है। वो सारे लोग उनमें इन्वॉल्व है, हर गांव में, हर ज़िले में, हर कस्बे में, और ख़ास करके नागपुर शहर में गली गली से मोर्चे निकाल रहे हैं। क्योंकि महाबोधि महाविहार जो है, तो महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है वो महाविहार बौद्धों के कब्जे में हो, क्योंकि वो बौद्धों का है। बौद्ध राजा सम्राट अशोक ने उसे बनाया है और वो बौद्धों का राइट है। भारत का संविधान भी कलम 25 और 26 में वो अधिकार देता है कि जिस धर्म का संप्रदाय जो पूजा स्थल है वो उन्हीं के हाथ में हो, और इसलिए हिंदुओं का हिंदुओं के हाथ में है भारत, बौद्धों का बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, मुसलमानों का मुसलमानों के हाथ में है, क्रिश्चनों का क्रिश्चनों के हाथ में है, तो फिर बौद्धों का बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं? ये प्रश्न विश्व में सारे बौद्ध लोग पूछ रहे हैं। और अभी कई दिनों पहले पटना में और ख़ासकर बुद्धगया में वहाँ पर आदरणीय लामा जी के नेतृत्व में कुछ भंते वहाँ उपोषण पे बैठे हैं। तीव्र संघर्ष वहाँ शुरू है और भारत के खास करके महाराष्ट्र के गली गली में भारत के जहाँ जहाँ अम्बेडकरी समाज है बुद्ध को मानने वाला, वहाँ पर तीव्रता से इस मांग को पूरा किया जा रहा है। डिमांड जोरदार उठाई जा रही है। अभी मोदी जी यहाँ पर आ रहे, मोदी जी के तरफ लोग बड़ी आशा से देखते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 1948 से जो रामलला का अयोध्या में जो विवाद खड़ा हो गया, तो उस विवाद को कई मिनिस्टर आए, कई सरकारें आई, यूपीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, कांग्रेस आई, बीच में वीपी सिंह के नेतृत्व में एक मिश्र सरकारें भी आई, लेकिन राम मंदिर का मसला ये सुलझा नहीं। लेकिन अभी मोदी जी की जब से है तो मोदी जी ने पुढाकार लिया और राम मंदिर को मुक्त कर दिया। हमारी यही अपील है कि मोदी जी से, क्योंकि 1949 में 48 में राम मंदिर का मसला अभी अभी मोदी जी के सरकार में सॉल्व हुआ, तो हमारी आशा बढ़ गई है, क्योंकि मोदी जी एक शक्तिमान आदमी है और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर वो भरोसा करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि 48 का जो राम मंदिर का जो विवाद था वो उन्होंने सुलझाया, केंद्र ने हस्तक्षेप किया, एक बड़ा ट्रस्ट किया, अपनी योजना बनाई और सुप्रीम कोर्ट में वो योजना दाखिल की और राम मंदिर को मुक्त किया। आज राम मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है। उसी तरह से 49 में
बिहार गवर्नमेंट ने बोध गया प्रबंधन कमेटी एक्ट बनाया और एक्ट बनाकर उस एक्ट के तहत बोध गया का महाविहार जो है उस प्रबंधन कमेटी के हाथ में गया। उस प्रबंधन कमेटी में वो बौद्ध होना चाहिए था, क्योंकि वो 100% बुद्धों का अधिकारवाह बनता। उस एक्ट में बिहार सरकार ने वो बात नहीं की। उन्होंने वहाँ पर हिंदू को सम्मिलित किया और 5 हिंदू और 4 बुद्ध ऐसी विषम संख्या में रखा, जबकि हिंदुओं का उस मंदिर पर कोई अधिकार नहीं। ये बुद्ध राजा ने बनाया। भगवान बुद्ध को वहाँ पर बोधि प्राप्त हुई और वो धर्म को मानने वाले बुद्ध धर्म को आज संसार में सारे देशों में पाए जाते हैं। हमारी न्यायिक डिमांड है, भारत का संविधान भी कलम 25 और 26 में यह अधिकार देता है कि जिस धर्म का वो पूजा स्थल है उसी धर्म के लोग उसका प्रबंधन करें, उसका संचालन करें और उसका पूजा पाठ ये करे। ये भारत का संविधान भी अधिकार देता है। फिर भी ये 1949 का एक्ट जो बिहार गवर्नमेंट ने बनाया वो गलत ढंग से बनाया गया है और जानबूझकर वो विश्व की धरोहर महाबोधि महाविहार उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। यही बुद्धों का इस आंदोलन के प्रति रवैया है कि बुद्धों को लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम मोदी जी से, वो नागपुर में आ रहे हैं, ये बाबा साहब की कर्मभूमि में आ रहे हैं, ये नागवंशियों की भूमि में आ रहे हैं और इसलिए मोदी जी से अपील करते हैं कि मोदी जी को अपील क्यों करते हैं, उसके पीछे एक कारण है कि विश्व के किसी भी देश में जब मोदी जी जाते हैं तो वो एक संबोधन करते हैं कि मैं बुद्ध के देश में आया हूँ, देश से आया हूँ, यहाँ बुद्ध ने जन्म लिया है, जहाँ बुद्ध ने एक कल्याणकारी धम्म का आविष्कार किया है। तो मोदी जी, इसका मतलब मोदी जी बुद्ध को मानते हैं। वो खुद भी दुनिया में जाकर बताते हैं कि मैं उसी के देश से आया हूँ, वो भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ। तो हमारी ये डिमांड है। यहाँ जब आ रहे हैं तो उनको भी पता होगा, उनकी इंटेलिजेंसी है, उनके पास सीबीआई है, सारी यंत्रणा से होगा कि नागपुर से ये महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन है वो कई दिनों से चल रहा है। 92 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी ने चेन्नई से रथ यात्रा निकाली थी, उसी वक्त 92 में नागपुर से भिक्खु संघ के नेतृत्व में भी इससे मुक्ति के लिए आंदोलन चला गया। तो हमारा ये कहना है कि जब अडवाणी जी के नेतृत्व में जो राम लला के मंदिर के मुक्ति का आंदोलन चढ़ा, उनको न्याय मिला। फिर उसी 92 में या भिक्खु संघ के नेतृत्व में जब बड़ा आंदोलन दिल्ली के स्तर पर, कभी बुद्ध गया की धरती पर लाखों बौद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी जब डिमांड कर रहे तो वो डिमांड आज तक पूरी क्यों नहीं हुई। इसलिए हमको ये लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लालू जी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, ये अपने आप को धर्मनिरपेक्ष जरूर समझते हैं, लेकिन उन्होंने बौद्धों के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन हमारा मोदी जी को आह्वान है, विनंती है कि मोदी जी ने पहली बार इस भारत में बोला मेरा सबका साथ और सबका विश्वास, तो सब में बुद्ध भी आते हैं और बुद्धों की ये न्यायिक डिमांड है। तो वो नागपुर में आ रहे हैं, कल वो बाबा साहब की स्तूप में भी जा रहे हैं, दीक्षा भूमि पे जा रहे हैं, जो बुद्धों की जन्मभूमि जिसको माना जाता है। तो उस भूमि पे जा रहे हैं, मतलब उन्हें बुद्ध से प्रेम है, उन्होंने बुद्ध जनता से भी प्रेम है, तभी तो वो दीक्षा भूमि जा रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाने में अपनी सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, भारत के हिंदुओं का एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के द्वारा उस मंदिर को मुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपनी योजना उन्होंने सादर की सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो मुक्त किया। फिर बौद्धों के साथ ही अन्याय क्यों, ये हमारा मोदी जी से सवाल है। जब आपने राम मंदिर मुक्त किया और हिंदू समाज को न्याय देने की बात की, तो बौद्धों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा मोदी जी से हम अपेक्षा करते हैं। और बाबा साहब की कर्मभूमि में आकर अगर वो ये घोषणा करते हैं कि महाबोधि महाविहार मैं बौद्धों को दूंगा, वहाँ भी अयोध्या में विवाद थे, मुस्लिम लोग, बाबर एक्शन कमेटी थी, बुद्ध लोग थे, कई लोग, वहाँ पर भी विवाद चल रहा था उस जमीन के लिए, उस मंदिर के निर्माण के लिए। अनेकों पार्टियों ने वो विवाद खड़ा कर दिया था, इतिहासकारों ने वो उस विवाद में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो विवाद खड़े हो गए थे।
क्योंकि भारत की संस्कृति कोई एक के वजह से नहीं बनी। कभी हिंदू आए, कभी मुसलमान आए, कभी बुद्ध आए, कभी हून आए, कभी कई कई लोगों ने यहाँ भारत की संस्कृति को सींचा है, जन्म दिया है। लेकिन बुद्ध गया में वैसा नहीं है। फिर भी हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बुद्ध गया में ऐसा नहीं है। बुद्ध गया में उस महाविहार को बनाने वाला राजा सम्राट अशोक, ये दुनिया को मालूम है कि बुद्ध राजा था। भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए, ये सारी दुनिया को मालूम है। उनका धम्म को मानने वाले विश्व के कई देशों में करोड़ों करोड़ों लोग उसको मानने वाले हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी जाहिर विनती है कि मोदी जी यहाँ पर आए तो वो बाबा साहब की जब स्मारक में जाकर बाबा साहब को वंदन कर रहे, तो फिर बाबा साहब के लोगों को न्याय देने से वो ना चुके, ऐसा ही हमारी इच्छा है। वो नागपुर में डिक्लेयर करे कि ये बौद्ध भिक्खु जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, बौद्ध जनता जो गली गली, गांव गांव, जिला जिला जहाँ पर धरने आंदोलन दे रहे, मोर्चे निकाल रहे, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे, तो उनकी भावनाओं को, उनकी न्याय डिमांड को नज़र रख के वो नागपुर में ही बाबा साहब को जब वंदन करने जाएंगे तब वो डिक्लेयर करे कि वो महाबोधि महाविहार और बुद्ध के हाथ में दे। दूसरी बात यह है कि आज संयोग से बिहार की सरकार जो है वो नीतीश कुमार जी उनके दोस्त है, उनके एनडीए के घटक है। आज मोदी जी की बात को वो समझ सकते हैं, मोदी जी की बात को मान सकते हैं। आज मोदी जी के, मैं धर्मनिरपेक्ष और जातिवादी के चक्कर में नहीं जाता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष बोलने वालों ने आज तक कुछ भी नहीं किया, चाहे राबड़ी की देवी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन मोदी कर सकते हैं। ये हमें बुद्धों को लगता है, भरोसा लगता है कि वो जाहिर करे कि महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में हो। ऐसी बौद्ध पुनर्वसन संरक्षण समिति की तरफ से हमने अपील जाहिर भी की है, वर्तमान पत्रों में भी दिए है, और आज लॉर्ड बुद्धा टीवी पर भी अपील कर रहे हैं कि कल वो डिक्लेयर करे योजना कैसी होगी, केंद्र में कैसे डाला जाएगा। ये हमें भी पता है और शायद उनको भी पता होगा। ये जो स्टेट के विषय है, जो यूपी में भी स्टेट का विषय था, यहाँ पर भी स्टेट का विषय था, तो राज्यसभा कलम 249 के अंतर्गत राज्यसभा में बिल दाखिल करके भी केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जब अयोध्या में आपने हस्तक्षेप किया केंद्र सरकार ने, तो बुद्ध गया में भी कर सकते हैं। और ये लीगली, और ये कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ आस्था का प्रश्न नहीं है, ये न्यायिक प्रश्न है, ये लीगल है, बराबर है। क्योंकि बुद्ध जहाँ भारत में पैदा हुए हैं, यहाँ कोई विवाद नहीं हो सकता। बुद्ध हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, और इसलिए हिंदू धर्म बुद्ध धर्म से अलग है। और जब अलग संप्रदाय की मान्यता पूरे विश्व में है, तो भारत के लोग इस बात को क्यों ना समझे। ये हमारी ये है। सिर्फ मंदिर पे कब्जा करने के लिए अगर भगवान बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये बताकर अगर कुछ लोग जो पंडित वहाँ बैठे हैं गिरी संप्रदाय के, वो लोग अगर सोचते होंगे तो वो संविधान को नहीं मानते। संविधान के कायदे कानून को, नेचुरल जस्टिस को अगर नज़रअंदाज करते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी जैसा एक विश्वव्यापी शक्तिमान नेता आज भारत को मिला है, तो वो हमारे साथ न्याय करे। वो कभी बोलते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, बराबर है, तो जो संविधान के रक्षक है, तो संविधान भी बुद्धों के साथ है, इतिहास भी बुद्धों के साथ है, और सारी बातें बुद्धों के फेवर में है। इसलिए सिर्फ इच्छा है, जैसे इतनी सरकारें आई, कांग्रेस की आई, समाजवादियों की आई, इतनी सरकारें आई, वीपी सिंह जी की सरकारें आई, कम्युनिस्ट कभी सत्ता में भागीदारी रहे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर को के मसले को हाथ नहीं लगाया। लेकिन मोदी जी पर यह भरोसा है कि मोदी जी ने कुछ भी करके राम मंदिर को न्याय दिलाया। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मोदी जी जैसा आपने राम मंदिर में किया, उसी तरह से बौद्धों का महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में दे, और वो नागपुर में जाहिर करे कि बुद्ध जनता को आश्वस्त करे कि मैं केंद्र में जाकर जब वो दिल्ली जाएंगे तो एक बिल राज्यसभा में सरकार की तरफ से पेश करके भी वो महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में दे सकते हैं। यही जाहिर अपील करते हुए मैं अपने इस संबोधन को अपने मित्र नरेश गायकवाड़ जी, मैं बुद्ध पुनर्वसन संरक्षण समिति के सभी कार्यकर्ता, डॉक्टर पूरनचंद मेश्राम थे, प्रदीप मून थे, उत्तम राव शेवड़े जी थे, अनिल जी वानखेड़े थे,
सुरेंद्र सहारे जी थे, ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने हमने मोदी जी से जाहिर अपील की है। और अभी भी आपको जनता को ये सूचित करते हैं कि ये हमारी न्यायिक डिमांड है। इस न्यायिक डिमांड को लेकर आप भी संघर्ष करते रहे। हम भी लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ आपके साथ है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।